नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र तहरीर महवी सिद्दीक किस्त नंबर 31। आपने स्क्रिप्ट पढ़ने के बावजूद ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, हैरत है। अंश को यकीन नहीं आ रहा था सोबिया अपनी नादानी में इस किस्म की हरकत भी कर सकती है। मैंने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा था, तब उसमें यह सीन नहीं था। सोबिया को अंश की जुम्मनी बात का अंदाज़ा हो चुका था। ये तो शहरयार ने प्रोड्यूसर को वक्त की डिमांड कहकर ज़बरदस्ती कायल कर लिया और अब ये सब। नादम अंदाज में सर झुकाए सोबिया अपना जुमला तक मुकम्मल नहीं कर पा रही थी। रियली? वक्त की डिमांड? इस शहरयार की तो मैं। अब आप ये ड्रामा नहीं करेंगी, समझिए आप। अंश का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंच चुका था। वो शहरयार की धुलाई का इरादा बांधे दाखिली दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा चुका था। नहीं अंश प्लीज़। सोबिया इसके तेवर देख एकदम बौखला गई। अब वो अंश का बाजू थामे इसके रास्ते में हायल हो चुकी थी। प्लीज़ सीन क्रिएट मत करो, इस तरह अचानक मना करने से बात मीडिया में फैल सकती है, मेरा पूरा करियर ख़राब हो सकता है। सोबिया का अंदाज मुल्तजाना था। कैरियर माई फुट, इज्जत से बढ़कर है आपका ये सोकार कैरियर। अंश ने एक झटके से बाजू छुड़वाया और फिर शदीद गुस्से में ठोकर मारते पास मौजूद मिट्टी का गमला नीचे गिरा दिया। अंश का जुनूनी अंदाज सोबिया के वजूद पर लर्जा तारी कर चुका था। ओके ठीक है, मैं नहीं करूँगा अब बात, लेकिन अब अगर दोबारा किसी ने आपसे इस किस्म के सीन की डिमांड की तो मुझे बताइएगा, मैं खुद आकर हैंडल कर लूँगा उस डायरेक्टर को भी और इस कमीने शहरयार को भी। सोबिया की आंखें हिरनी की मांद खौफजदा और सहमी हुई लग रही थीं। अंश अपनी पेशानी धीरे से मसलते खुद को तहम्मुल से काम लेने का इंदिया दिया। खिलाफ तवक्का सोबिया को देखते ही अंश का गुस्सा जहाग की तरह नीचे बैठ गया था। तुम गालियाँ क्यों दे रहे हो शहरयार को? वो दोस्त है मेरा। अंदर सेट पर भी तुमने इतनी बदतमीज़ी से बात की, तुम्हारी नाक पर हर वक्त इतना गुस्सा क्यों सवार रहता है? सोबिया पहले की निस्बत काफ़ी हद तक संभल चुकी थी। अब वो सीने पर हाथ बांधे अपनी उसी जॉन में वापस लौट आई। अब ऐसी बातें करके आप मेरा गुस्से को मज़ीद हवा मत दें। अंश ने इंगिश आदत उठाए तंबीही अंदाज अपनाया। सोबिया का इस घटिया लड़के शहरयार को अपना दोस्त कहना इसे अंदर तक सुलगने पर मजबूर कर चुका था। एक्सक्यूज़ मी, किस हक से मुझ पर इतना रौब झाड़ रहे हो तुम? हाँ, इतना गुस्सा तो कभी मेरे बाबा ने भी मुझ पर नहीं किया जितना तुम इन 3 मुलाकातों में कर चुके हो। सोबिया गमले को तासुब भरी निगाहों से देखती चटकने के अंदाज में उनसे बाज़पुरस कर रही थी। वाह भाई, आपको तो उंगलियों के पोरों पर असबर है हमारी ये 3 मुलाकातें। अंश ने मिजाज के बरक्स थोड़ा शौक लहजा अपनाया। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। सोबिया को तो इसके कुसीले तासरात देखने की आदत हो चुकी थी। इसके चेहरे पर सजी मैनी खेज मुस्कुराहट इसे सटपटाहट का शिकार कर गई थी। वैसे भी खुशियों के बजाय ज़िंदगी में आए बुरे लम्हात इंसान को ज़्यादा देर तक याद रहते हैं। सोबिया अपनी खुजालत कम करने के लिए खिफत भरे अंदाज में गोया हुई थी। बुरे लम्हात? अंश को अपने अंदर छनाके से कुछ टूट कर गिरने की आवाज़ सुनाई दी थी। मिस सोबिया, जाइए अपने कमरे में, कहीं ये बुरा लम्हा भी आपके जहन पर गहरे नकूश न छोड़ जाए। अंश ने मुतगैर ज़दा तासरात समेत साइड पर खड़े होते इसे जाने के लिए बाकायदा रास्ता भी दे दिया। सोबिया इसके संजीदा तासरात देख पल भर के लिए ठठक सी गई। इसका बुझा चेहरा वाज़ह बता रहा था कि सोबिया की इस बात ने इसकी इज़्ज़त नफ्स को बुरी तरह मजरूह कर दिया है। अब सोबिया को अपना मजाक महंगा पड़ता महसूस हो रहा था। अंश। सोबिया आगे बढ़ती अचानक वापस पलटी। अंश अपना रुख मोड़े वहीं खड़ा रहा। आपके पास मेरी एक अदद शाल उधार थी, वो क्या है ना, जब तक वो मुझे मिलेगी नहीं इसका नक्श भी वैसे ही मेरे जहन पर छाया रहेगा। सोबिया धीमी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाया अब इसके बिल्कुल सामने आन खड़ी थी। आई एम सॉरी, वो शॉल तो मैं घर में ही कहीं रख कर भूल गया हूँ। अगर आप अपनी ज़िंदगी में दोबारा कोई बुरा लम्हा नहीं देखना चाहती तो आप मुझे इसकी कीमत बता दें, मैं अभी आपको पे कर देता हूँ, वरना इस शॉल को वापस लेते हुए मजबूरन आपको ज़िंदगी के एक और बुरे लम्हे से गुजरना पड़ेगा। अंश ने खुरदरे लहजे में अपनी बात मुकम्मल की थी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे और ना ही वो शाल। बुरा लम्हा मजाक में कही गई छोटी सी बात का बतंगड़ बना लिया। पीछे हटो तुम। सोबिया को अच्छी खासी तप चढ़ चुकी थी, इसलिए अंश को धक्का देने के अंदाज में पीछे करती वहाँ से जाने के लिए आगे बढ़ गई। लेकिन वो शॉल? अंश ने अपनी मुस्कुराहट जेरे लब दबाए तेज़ आवाज़ में हाँक लगाई। भाड़ में जाओ तुम भी और तुम्हारी शाल भी। सोबिया मुंह फुलाए मुसलसल आगे बढ़ रही थी। अंश इससे 4 फुट के फासले पर चल रहा था। लेकिन शाल तो आपकी, फिर मैं कैसे? सोबिया का सुलगता अंदाज इसे अजीब सा मज़ा दे रहा था, इसलिए तो बिना मतलब बात को तूल दिए जा रहा था। अगर वो शॉल दोबारा मैंने कभी देखी ना तो तुम्हारे सामने ही आग लगा दूंगी, समझे तुम?
सोबिया का चिड़चिड़ापन अरूज पर था। वो तनक-अमेज़ लहजे में गोया होने के बाद सीढ़ियों के ज़ीने चढ़ती वापस अपने कमरे में चली गई। मिस सोबिया, आग लगाने की नौबत कभी आएगी भी नहीं। वो शाल तो मैं आपको मुस्तकबिल में भी कभी नहीं देने वाला, भले ही इसके लिए मुझे कितनी भारी कीमत ही क्यों ना अदा करनी पड़ती। अंश इस दिलफरेब मंजर को याद करते खोए खोए लहजे में बड़बड़ा रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो शाहिद से मिलने का सोचते इसके कमरे की तरफ जाती राहदारी की तरफ मुड़ गया। अभी वो आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक एक अधखुले दरवाजे से आती आवाज़ों को सुनते इसके बढ़ते कदम वहीं के वहीं मुंजमद होकर रह गए। जैसे जैसे वो मुकाबल की आवाज़ सुन रहा था, इसके माथे पर शिकनों का एक जाल बन गया। हाथ की मुट्ठियों को सख्ती से खींचने के चक्कर में इसके बाजुओं की रगें तनकर गर्दन तक लकीरें बना चुकी थी। इनमें बहता खून फव्वारे की तरह दौड़ रहा था। पहले तो वो शदीद गुस्से के आलम में हैंडल पकड़े कमरे के अंदर जाने लगा, मगर फिर कुछ सोचते दरवाजे को यूं ही खुला छोड़े लंबे लंबे डग भरता सोबिया के कमरे के बिल्कुल सामने आन खड़ा हुआ। वो अजीब कश्मकश में मुब्तला था। कुछ ही सेकंड्स के गुजरने के बाद इसने गहरा सांस भरते दरवाजे पर हाथ रखे से नॉक कर दिया। इसके जहन में इस वक्त सोचों के झकड़ चल रहे थे। सिंगल सोफे पर विराजमान शोएब न जाने कब से सामने दीवार पर लगी नासिर मलिक की फ्रेम शुदा तस्वीर को ही खाली खाली निगाहों से देखे जा रहा था। इसका जिंदगी से भरपूर मुस्कुराता चेहरा बेख्तियार इसकी आंखें नम कर गया। कुछ ही देर बाद शोभी ने गहरा सांस भरते सामने टेबल पर रखे टिश्यू बॉक्स में से चंद टिश्यूज़ निकालकर अपनी आंखों को साफ किया था। इसकी निगाहें बेख्तियार फिर से उसी तस्वीर की जानब उठ गईं जिसमें नासिर मलिक अपने जाहो जलाल समेत बिल्कुल इसी की तरह टांग पर टांग जमाए एक सिंगल सोफे पर बैठा हुआ था। इसके दाएं हाथ में मौजूद सिगरेट का धुआं एक ग्रे रंग मरगुल्ले की सूरत में वाज़ह नज़र आ रहा था। इसका अंग अंग इसकी बारो पर्सनैलिटी का मुंह बोलता सबूत था। इतने दिन गुजरने के बावजूद अभी तक इसे अपने जान से प्यारे चाचू की अंदोहनाक मौत की खबर झूठी मालूम होती थी। हालांकि इसने अपनी आंखों के सामने इसे ज़मीन के अंदर दफन करवाया था। इसका होंठ में लिपटा वजूद याद करते इसकी आंखें शोला बरसाते अंगारों का रूप इख्तियार कर लेती थीं। यस, कम इन। शोएब अभी इसी तस्वीर को ही देखने में महव था जब ही दरवाजे पर होने वाली धीमी दस्तक ने इसकी तवज्जो बेख्तियार अपनी जानिब मबजूल करवा ली। छोटे मलिक साहब, अगर आप फ्री हैं तो कुछ ज़रूरी बात करनी थी आपसे। कमरे के अंदर आते मुलाजिम ने हिचकिचाने के अंदाज में अपना मदा बयान किया, क्योंकि वह बखूबी जानता था गुस्से के मामले में शोएब मलिक अपने चाचू नासिर मलिक से भी दो हाथ आगे है। हाँ बोलो। शोभी ने अपना हाथ बाएं से दाएं घुमाते इसे अपने सामने खड़ा होने का इशारा किया। मलिक साहब, जिस जावेद को बाजियाब करवाने के लिए उस नकाबपोश ने मलिक साहब को बेदर्दी से कत्ल किया, पाशा भाई समेत हमारे कई आदमियों को गिरफ्तार करवाया। कत्ल जैसे अल्फाज शोभी की दुखती रग पर हाथ रख चुके थे। वो अपनी मुट्ठियों को सख्ती से भींचे बेख्तियार सोफे से टेक छोड़े सीधा हो बैठा। मुझे इत्तला मिली है वो कल लाहौर एयरपोर्ट पर देखा गया है। मुलाजिम ने शोभी के चेहरे पर छाई सख्ती को देखते हलक से वो मुश्किल थूक अंदर निकला था, क्योंकि वो जानता था शोभी के सामने नासिर मलिक की मौत का जिक्र दोहराना अपनी मौत को आप दावत देने के मुतरादिफ है। मगर वो क्या करता, बात बहुत ज़रूरी थी इसलिए ये सब कहना पड़ा। जल्दी जल्दी अपनी बात मुकम्मल करो वरना मेरे हाथों बहुत मार खाओगे। शोएब ने इसको बिला वजह की तमहीद बांधे देखा तो गर्राने के अंदाज में गोया हुआ, जी मलिक साहब, दरअसल कुछ दिन पहले आपने जिस लड़की के बारे में पता करवाने का कहा था वो लड़की कल उसी जावेद के साथ ही एयरपोर्ट पर नज़र आई है। लगता है इनका आपस में कोई गहरा रिश्ता है। अरशद ने तुंदी से अपनी बात मुकम्मल की थी। हाँ, इतनी अच्छी खबर तुम इतना डर डर के सुना रहे हो। अब तुम देखना मैं इस सब के साथ करता क्या हूँ। शोभी ने फलक शगाफ कहका लगाते सोफे के दाहिनी साइड पर अपना हाथ ताली के अंदाज में मारा। ऐसे महसूस हुआ जैसे इसे ज़िंदगी की एक नवीद मिल चुकी है, फिर से जीने का हौसला मिल चुका है। चाचू ने तो इस हिजाब वाली लड़की को इज्जत से अपनाने की खातर इससे इतनी देर किनारा कशी इख्तियार किए रखी। शोभी के लहजे में इस वक्त बला की सख्ती शामिल थी। शदीद गुस्से के आलम में सुर्खियाँ डोरे बनकर आंखों से छलकने लगी थीं। इन सब के किए की सज़ा भाया को भुगतनी होगी। वो कमीने गद्दार जावेद ने इस हिजाब वाली लड़की को बचाने के लिए चाचू के साथ ये सारा खेल खेला था ना। अब इस खेल का अंजाम इन्हें हया की सिसकियों और आहों की सूरत में देखने को मिलेगा। शोभी ने ज़हर खुंद लहजे में गोया होने के बाद टेबल को ठोकर मारते इस पर मौजूद सारी चीज़ें ज़मीन बोस कर दी। इसे अपनी आंखों के सामने हया का मुस्कुराता चेहरा अक्स बनकर लहराता दिखाई देने लगा। इसके बारे में सोचते ही शोभी के बदले की आग शोलों की सूरत में भड़क उठी थी।